हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो में जो ग्रुप थ्योरी का लास्ट सेक्शन जो मेरा चल रहा था कि स्पेशल सेट और फिर वो सेट हमारा ग्रुप जनरेट करेगा कि नहीं, अगर ग्रुप वो बनाएंगे स्पेशल सेट तो किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएंगे, और उसकी रिस्पेक्ट में ही आगे जो फर्दर हमारा टॉपिक है कि जितनी जो भी हमारी स्ट्रक्चर ग्रुप जनरेट ग्रुप बनी है वो स्ट्रक्चर ग्रुप बनी है तो उनकी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली देखने वाले हैं कि जो भी अगर स्ट्रक्चर ग्रुप है तो ग्रुप में एलिमेंट किस तरह के हैं, और वो एलिमेंट जो भी हैं वो एलिमेंट्स उनका 1 बाई 1 के ऑर्डर अपन लोगों को फाइंड करना है। यानी आपको ओडी टेबल बना के यानी प्रत्येक एलिमेंट्स, प्रत्येक सेट्स के एलिमेंट्स का ऑर्डर किस तरह से डिफाइन होगा। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी। यहाँ पर क्या एक जी क्या है, आपके पास एक ग्रुप है, जी एक ग्रुप है, देन करके जी एक ग्रुप है, तो उसके बाद देन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, कोई ए आपका जर्नल एलिमेंट है उस ग्रुप जी का, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। उस ग्रुप जो भी हमारा ग्रुप है उस ग्रुप का एक एलिमेंट है ए, वो एलिमेंट उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, बस इस चीज़ को केयरफुली देखना, वो होता है लीस्ट पॉजिटिव। लीस्ट सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव हो और सबसे छोटा हो, दो वर्ड आपको ध्यान रखना है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा सबसे छोटा। तो फिर उसके बाद सपोज यहाँ पर अगर कि ऑर्डर उसका एन है, ऑर्डर एन है तो इसको इस तरह से हम लोग डिनोटेड करते हैं, और दूसरा ऐसा भी लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू ए। ये दोनों सिंबल ध्यान रखना है आपको, बहुत सिंबल ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर एक आपका, सॉरी यहाँ पर ई नहीं है, एन, एक एलिमेंट्स है जिसका ऑर्डर एन है तो उसको हम ए की पावर एन करके आइडेंटिटी फॉर्म में लिख सकते हैं। बट ये जो आपका जर्नल नोटेशन होता है यहाँ पर डिपेंड करता है, ये नोटेशन या फिर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना वो डिपेंड करता है कि उस ग्रुप में ऑर्डर वो एलिमेंट्स किस तरह के हैं, ऑपरेशन किस तरह का है। सपोज अगर हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें एक आपका स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, सपोज एक जी, सपोज क्या जी एक ग्रुप है और स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, एंड मैंने एक एलिमेंट लिया है इस ग्रुप जी का, मैंने एक एलिमेंट लिया है इस ग्रुप जी का, इस एलिमेंट का मुझे ऑर्डर निकालना है। तो अब मुझे सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये एलिमेंट इसी ग्रुप का हो। दूसरी बात, ये जो ऑपरेशन है यही ऑपरेशन अपन लोग अप्लाई करेंगे, क्या ए स्टार ए और डॉट डॉट स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ये जो आपका कितना है, सपोज ये कोई फाइनाइट एन टाइम्स है, यानी ये ऑपरेशन आप एन टाइम्स अप्लाई कर रहे हो उस पर, उसके बाद जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो जितने टाइम्स ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हो वही आपका कहलाता है ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट, जिसको अपन डिनोटेड करते हैं ए की पावर एन इज इक्वल टू ई और करके ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो मैंने एक स्पेशल आपको एक जर्नल ऑपरेशन लिया है, स्पेशल ना कह के मैं जर्नल बोलूँगा, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। यदि इसके रिस्पेक्ट में एक स्पेशल ऑपरेशन लेते हैं, स्पेशल ऑपरेशन कौन सा, एडिशन। स्पेशल ऑपरेशन कौन सा, अपन एक एडिशन ऑपरेशन लेते हैं, एडिशन यदि ऑपरेशन लिया तो आप समझ लीजिए कि एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन कौन सा होता है, जीरो। बाइनरी ऑपरेशन जीरो होता है, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है, बाइनरी ऑपरेशन तो एडिशन है। यहाँ पर जब बाइनरी आपका ऑपरेशन या जो ऑपरेशन एडिशन है तो फिर आइडेंटिटी हमेशा जीरो, तो यहाँ पर ई जो एलिमेंट आपका फिक्स हो गया है वो क्या, आइडेंटिटी ई बराबर जीरो। अब ऑपरेशन एडिशन है तो इस कोई भी अगर हम जर्नल एलिमेंट्स ले रहे हैं उसका ऑर्डर निकालेंगे तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उन सभी एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, और ऐड करने पर हम देखेंगे कि कितनी बार ऐड करने पर वो ज़ीरो हो रहा है। अगर वो n बार ऐड करने पे ज़ीरो हो रहा है तो n इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जो n है वो आपका स्मॉलेस्ट यानी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, वही उस एलिमेंट का हो जाएगा ऑर्डर। अगर सपोज आपका एक ऑपरेशन, सपोज ऑपरेशन कैसा है, सपोज यदि आपका ग्रुप मल्टीप्लाइकेशन है, आपका ग्रुप क्या है, मल्टीप्लाइकेशन के रिस्पेक्ट में है, तो ऑपरेशन यहाँ पर मल्टीप्लाइकेशन हो गया तो आइडेंटिटी यहाँ पर ई हो जाएगा, आइडेंटिटी ई हो जाएगा।
अब इस केस में कोई हम जर्नल एलिमेंट ए लेते हैं और इसका ऑर्डर निकालते हैं, तो अब यहाँ पर ये जो ऑपरेशन था स्टार, इसकी जगह अब हम मल्टीप्लाई रखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन है। और ये बराबर क्या आना चाहिए, 1 के। ये बराबर किसके आने चाहिए, 1 के। अब जितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद 1 दे रहा है, तो जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे वो कहलाएगा ऑर्डर इस एलिमेंट का। तो आपने जर्नल ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले देख लिया, जर्नल ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन क्या, फिर एक एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है। तो इस तरह से डिफरेंट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो जाता है, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उसके ऑपरेशन और वो एलिमेंट्स का नेचर पे डिपेंड करता है। अब आइए चलिए, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की। ये डेफिनेशन और भी बेटर वे में आपको समझ आएगी जब इसके रिलेटेड, इससे संबंधित हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं। मतलब किसी भी आपके जो भी आपका ग्रुप है उसका कोई एलिमेंट्स, उसके ऑर्डर के रिस्पेक्ट में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो हमें डायरेक्टली लर्न होनी ही चाहिए, मुझे डायरेक्टली आना ही चाहिए वो प्रॉपर्टी। अगर वो प्रॉपर्टी आपको नहीं आती हैं तो आप ओडी टेबल में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करोगे, मतलब परेशान हो जाओगे। तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, यदि जी कैसा एक फाइनाइट ग्रुप है। सबसे पहले तो जी फाइनाइट ग्रुप है, फिर उसके बाद हम उसका क्या ले रहे हैं, एक जर्नल एलिमेंट। उसका अपन क्या ले रहे हैं, एक जर्नल एलिमेंट। अब फिर उसके बाद इसका ऑर्डर है, ये जो रिप्रेजेंट करता है क्या, ए की पावर n इज इक्वल टू, यानी इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, n। अब इसके बाद यदि कोई और, मैं इसकी पावर, ए की पावर कोई और दूसरा अगर मैं कुछ इंटीजर रख देता हूँ और जो बराबर हो जाता है आइडेंटिटी के, तो यहाँ से 101% ये जो आपका ये जो m होगा वो m क्या होगा, इस जो भी ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है, इसी का मल्टीपल होगा, या तो n होगा या 2n या 3n या डॉट डॉट इस तरह से। ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर n है और फिर अगर हम उसकी पावर m करके अगर आइडेंटिटी मुझे मिल रहा है, तो वो m 101% मल्टीपल्स होगा उस ऑर्डर का, जो भी ऑर्डर है। तो ये इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आपकी हो गई क्लियर। चलिए देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी। प्रॉपर्टी तो मोस्टली सभी मैंने आपकी यहाँ पर बेहतरीन प्रॉपर्टी को ही शामिल किया है, इसके रिस्पेक्ट में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी बन जाती हैं, बट ये सफिशिएंट होती हैं। जर्नल हमें जहाँ भी जितनी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग ही सफिशिएंट हो जाती हैं। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी अगेन आपका क्या है, जी एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है फाइनाइट ग्रुप है, और ए कोई उसका जर्नल एलिमेंट है। अब ये प्रॉपर्टी कह रही है कि भाई उस ऑर्डर, जो एलिमेंट्स है उसका ऑर्डर उसके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करेगा, हमेशा। अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा तो इसके संबंध में या इसके रिस्पेक्ट में अपन एक प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं। वो प्रॉपर्टी है कि यदि ए कोई ग्रुप का एलिमेंट है उसका ऑर्डर हमेशा बराबर होगा या कम होगा किसके, ग्रुप के ऑर्डर के। उसका ऑर्डर लेस देन होगा या इक्वल होगा ग्रुप के ऑर्डर के, यानी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है या फिर उससे छोटा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। इन दोनों प्रॉपर्टी को आप याद रखिए, ये कभी भी आपको कहीं भी आपको काम पड़ सकता है इन प्रॉपर्टी का, इसलिए इनको हमेशा अपने साथ में लेके चलिए, मतलब हमेशा लर्न रहनी चाहिए आपको प्रॉपर्टी। चलिए लिखते हैं नेक्स्ट। लेट क्या है, जी कोई एक आपका फाइनाइट ग्रुप है, जी मतलब कैपिटल जी होना चाहिए यहाँ पर, चलो जो भी है, बट जी आपका फाइनाइट ग्रुप है। उसके बाद इसमें लिखा है कि जी कोई अगर फाइनाइट ग्रुप है और ये एक एलिमेंट है उस ग्रुप जी का, ए कोई एलिमेंट है उस ग्रुप जी का, अगर हम उस ग्रुप का ऑर्डर, सपोज जो भी ऑर्डर है वो इस एलिमेंट की अगर मैं पावर कर देता हूँ तो वो 101% आइडेंटिटी देगा, ये मुझे पता है इससे। इन दोनों प्रॉपर्टी, यदि ये प्रॉपर्टी लिखी है, ये प्रॉपर्टी, इन दोनों को अगर मिस कर देता हूँ या फर्स्ट सेकंड को कंबाइंड कर देते हैं तो ये प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है। ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि यदि आपका, हमें पता है कि ग्रुप का ऑर्डर हमेशा बड़ा होता है, बराबर होता है उसके एलिमेंट के ऑर्डर से। अब यदि अब ऑर्डर, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ग्रुप, किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं है तो उसे डिवाइड करेगा, कुछ भी होगा, बट ग्रुप का जो ऑर्डर होगा उससे बड़ा नहीं होगा, उसके मल्टीपल फॉर्म में ही होगा। तो आप उस ग्रुप की ऑर्डर रखोगे एक ही पावर में उस एलिमेंट की, तो हमेशा वो आइडेंटिटी देगा।
यानी डायरेक्टली मैं बोलूं कि आप कोई भी एक एलिमेंट उठाइए ग्रुप का, और अगर जितना उस ग्रुप का ऑर्डर है वो उस एलिमेंट की आप पावर बना दीजिए। अगर मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन है, अगर एडिशन ऑपरेशन है तो ऐड कर दीजिए उतने टाइम्स उस एलिमेंट को, तो वो हमेशा मुझे आइडेंटिटी ही देगा। तो इस तरह से हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब देखते हैं ये प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? इफ़ ए कोई फिर अगर आपका एलिमेंट है, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि जितना ऑर्डर उस एलिमेंट का होगा उतना ही ऑर्डर उसके इन्वर्स का होगा। यानी ए कोई ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके इन्वर्स का और उस एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर बता रही है हमें 4। और प्रॉपर्टी नंबर 5 कह रही है, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या इंडिकेट कर रही है आपको कि ए एक्स कोई दो एलिमेंट हैं किसी ग्रुप के, ए एक्स कोई दो एलिमेंट हैं किसी ग्रुप के, तो ए बराबर होगा एक्स इन्वर्स ए एक्स के। ए इज इक्वल टू होगा एक्स इन्वर्स ए एक्स के। तो इन दिस केस इसका जो ऑर्डर होगा ए का, ये भी बराबर होगा ऑर्डर ऑफ एक्स इन्वर्स ए इंटू एक्स के। यानी इन दोनों का ऑर्डर हमेशा बराबर होता है। अब इसी को अगर हम ए इन्वर्स को इस साइड या फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो एक नई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स से हो जाता है, जो मैंने फर्स्ट नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी के रूप में यहाँ पर लिख रखा है। इसको चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? 6 प्रॉपर्टी नंबर क्या बोल रहा है आपको? सपोज लेट ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स हैं किसी ग्रुप जी के, तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। यानी ए बी दो एलिमेंट्स है किसी ग्रुप जी के, तो ऑर्डर ए बी का हमेशा बराबर होगा ऑर्डर बी ए का। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई। अब 7 प्रॉपर्टी नंबर 7 है, ये बहुत ही या रिजल्ट नंबर थ्योरम। इस तरह की ये प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूँ, इनको आपको किसी आप हो सकता है कि आप बुक में उठा के देखोगे तो वहाँ थ्योरम करके भी मिल सकती हैं, या रिजल्ट करके, रिमार्क्स के, इस तरह से आपको डिफरेंट वे में ये आपको डिफरेंट बुक्स में प्रेजेंट मिलेंगी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7 बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। और ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, जब जैसे ही हम आगे चल के ओडी टेबल पढ़ेंगे, ओडी टेबल में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है इन प्रॉपर्टी को। इसलिए आप लोग एटलीस्ट ये कम से कम 6 प्रॉपर्टी या 7 प्रॉपर्टी को तो आप लर्न कर ही लीजिए। क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7 क्या है? ए कोई एलिमेंट है कोई फाइनाइट ग्रुप जी का, एंड के आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ए कोई एलिमेंट है और के क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है भाई। ए एलिमेंट है और के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तब ये प्रॉपर्टी कह रही है कि देन करके देन क्या कि ए की पावर के का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए अपॉन में नहीं बटे में जीसीडी के इंटू ऑर्डर ऑफ ए। और जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको एचसीएफ हम लोग मासा भी पढ़ते रहे हैं। तो वही आपका है क्या कि ए की पावर के, इसका ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जीसीडी। जीसीडी किसका? के एंड ऑर्डर ऑफ ए, इसके ऑर्डर के बराबर। तो ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। अब इन प्रॉपर्टियों को यूज़ करके या फिर 1 बाई 1 करके अपन कुछ ग्रुप उठाते हैं, स्पेशल ग्रुप, और उन ग्रुप्स का 1 बाई 1 करके एनालिसिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि उनके एलिमेंट्स का किस तरह से ऑर्डर डिफाइन होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्पेशल आपके कुछ, या स्पेशल बोल दो या फिर आपके जर्नल जो सेट हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो आप जर्नल हम लोग पढ़ते रहते हैं, ये हमारे यहाँ पर ग्रुप, ये सेट है। अब ये सेट है अगर, तो ये किस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनेंगे, और ग्रुप बनेंगे तो फिर इनकी आइडेंटिटी क्या होगी। और जैसी आइडेंटिटी मुझे पता चल गया तो समझ लीजिए हम किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर बड़ा इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर बड़ा इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स देखते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स Z क्या, ये ग्रुप बनता है किस एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में? बिकॉज इसमें 0 है। यदि किसी सेट में 0 प्रेजेंट है तो समझ लीजिए वो एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ही ग्रुप बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में तो ग्रुप कभी नहीं बनेगा अगर किसी ग्रुप के अंदर 0 प्रेजेंट है। तो यहाँ Z क्या, मैं सभी इनको 1 बाई 1 जानते हैं, सभी ग्रुप के अंदर 0 प्रेजेंट है। और याद रखिए इनके अंदर अगर 0 प्रेजेंट है तो यहाँ पर ये सभी स्ट्रक्चर 1 बाई 1 क्या, ये सभी स्ट्रक्चर हमारी ग्रुप बनेंगी किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, या एडिशन ऑपरेशन भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो। इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 1 बाई 1 ही हमारी ऑल स्ट्रक्चर
ग्रुप बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ अगर ग्रुप बनेंगे तो इनका आइडेंटिटी एलिमेंट सबका कॉमन है क्या, 0। आइडेंटिटी एलिमेंट इन सभी ग्रुप का कॉमन है 0, क्योंकि एडिशन ऑपरेशन है। एडिशन ऑपरेशन आप कहीं भी हो तो आइडेंटिटी उसकी हमेशा 0। और आइडेंटिटी एक प्रॉपर्टी ऑफ, याद रखिए कि ऑर्डर किसका, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑलवेज 1। इसको कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, इसको हमेशा याद रखिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी ग्रुप का है तो उसका ऑर्डर ऑलवेज 1 होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर ऑलवेज 1 होगा। इसको आप लिख लीजिए, कहीं भी अच्छे से समझ लीजिए। जो मुझे बहुत मतलब कई आगे चल के जो बहुत सारी स्ट्रक्चर हैं जो ओडी टेबल बनाएंगे हम, वहाँ पर ये हेल्प करने वाला है हमको। तो इस तरह से आइए देखते हैं। अब इस एलिमेंट मतलब ये जो ग्रुप बन गया, आइडेंटिटी पता चल गया मुझे, ऑपरेशन भी पता चल गया। अब इसके अंदर जो एलिमेंट है उन एलिमेंट का 1 बाई 1 करके अपन ऑर्डर निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लेते हैं और सिमिलरली सबका बिहेव एक जैसा होगा, यानी सिमिलर होगा। तो एक एलिमेंट मैंने लिया z में 1, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, इसका एक एलिमेंट लिया मैंने 1। और अब मैं कह रहा हूँ कि ये 1 इसको मैं कितनी बार, ऑपरेशन कौन सा, एडिशन, इसको 1 को मैं कितनी बार ऐड करूं, हाउ मैनी टाइम्स इस हम 1 को ऐड करें जिससे ये मुझे 0 दे दे। दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर की अपन ने यही डेफिनेशन पढ़ रखी है कि जो ऑपरेशन हो, जिस एलिमेंट का मुझे ऑर्डर निकालना है, जो भी ऑपरेशन है उन एलिमेंट्स में आप वो ऑपरेशन लगाते जाइए। देखिए कितनी बार उस ऑपरेशन को ऑपरेट करने के बाद मुझे आइडेंटिटी दे रहा है। तो यहाँ पर ऑपरेशन एडिशन है, 1 एलिमेंट है, तो 1 को हम कितनी बार ऐड करेंगे जिससे वो मुझे 0 दे दे। और यहाँ से आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, मतलब ज़्यादा मतलब सिंपल सी बात है यहाँ पर कि ये संभव ही नहीं। आपको तुरंत आपके, जैसे मैंने इसको ऐड करके देखा होगा, बराबर 0 किया होगा, आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर गया होगा, सर ये तो संभव ही नहीं है। 1 को अगर मैं 1-2 बार ही जोड़ता हूँ, ऐड करता हूँ तो 2 आता है, तो फिर ये आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, 0 कैसे आ सकते हैं। यही आपको एक नोट में लिखा था मैंने ऑर्डर में कि यदि किसी, यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, यदि कोई जो बेसिक डेफिनेशन है, एक बार फिर से मैं बेसिक डेफिनेशन पे चलता हूँ, जो हमारी ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन है उस पे अपन एक बार री अगेन चलते हैं। इस डेफिनेशन में एक मैंने नोट लगा के रखा है, एक नोट लगा के कि यदि ये जो एन है, सच एन लिखा है ना, यदि सच एन नॉट एग्जिस्ट ऑफ एनी एलिमेंट, दैट मीन उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या, इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी एलिमेंट के लिए कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ना हो जो उस ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हो, सबका चाहे जर्नल मल्टीप्लाइकेशन हो या एडिशन हो, वो ऑपरेशन लगाने के बाद वो कभी भी अगर आइडेंटिटी ना दे मुझे, तो इसका मतलब ऐसा एन कभी मिलेगा ही नहीं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं होगा तो उसका ऑर्डर कितना होगा, इनफाइनाइट, मतलब उसका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं होगा, तो इसी को हम बोलते हैं अपन इनफाइनाइट। तो इस तरह से ये जो हमारा क्या, अभी जो हमारा जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं होगा। तो मैं सीधा सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ 1 इज नॉट एग्जिस्ट एनी इन्फिनिटी, ऑर्डर 1 का इन्फिनिटी होगा। अब सिमिलरली आप इसी तरह से थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस अगर लगाया हो तो एक चीज़ नोट की होगी कि आप 1 छोड़ो, आप किसी भी कोई भी एलिमेंट सेट ऑफ ऑल इंटीजर से उठा लीजिए, उस एलिमेंट में आप एडिशन मतलब उसको ऐड करते जाइए, उसी एलिमेंट को आप कितनी बार ऐड करोगे तो इंक्रीज ही होगा, नेगेटिव में उठाओगे तो वो डिक्रीज, मतलब वैल्यू माइनस में आएगी लेकिन वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, 0 कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके सिर्फ एक ही एलिमेंट मिला मुझे, कौन सा, आइडेंटिटी, जिसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है जिसका ऑर्डर 1 हो। तो इस तरह हमने अगर इसके बारे में स्टडी कर लिया तो अपन सीधा बोल देंगे कि ये जो अब रिमाइनिंग 3 स्ट्रक्चर, 3 जो आपकी शेष स्ट्रक्चर हैं, इनके साथ भी या इनके एलिमेंट्स के ऑर्डर का सेम नेचर होगा। दैट मीन केवल इन सभी स्ट्रक्चर में, सभी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा, आइडेंटिटी को छोड़कर सभी एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। तो इसको आप बड़ा केयरफुली समझिए और उसको आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। चलिए,
फर्दर देखते हैं अपन। हाँ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आपने, ये Q नॉट R नॉट C नॉट, Q नॉट R नॉट और C नॉट। यहाँ पर एक छोटा सा आपका कॉमन सेंस है, आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो Q नॉट क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर कभी कभी कुछ ऑथर इस तरह से स्टार लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह से स्टार लगा देते हैं। तो स्टार हो या फिर Q नॉट हो, R नॉट हो, C नॉट हो, आप केयरफुली बस ये समझ लीजिए कि इसमें से अगर Q नॉट है तो मतलब 0 घटा दिया, आपने उस स्ट्रक्चर में से 0 डिलीट कर दिया, 0 उस स्ट्रक्चर में से आपने डिलीट कर दिया है, हटा दिया है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी सेट में से आप 0 हटा देते हो तो इसका मतलब अब उसमें 0 नहीं रहा, वो 0 हटते ही वो ग्रुप कभी भी एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अब वो ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि 0 आइडेंटिटी होती है जो उस ग्रुप में प्रेजेंट ही नहीं है एडिशन ऑपरेशन की। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि कोई भी ग्रुप जिसमें आपका 0 एलिमेंट नहीं है तो वो कभी भी ग्रुप आपका एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी नहीं बन सकता है। जब वो एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी नहीं है, उसमें ग्रुप नहीं बन सकता है, तो अब वो किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनेगा, उसकी आइडेंटिटी क्या होगी और उनके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा। बस अब नेक्स्ट हमारा फिर टास्क ये आ जाता है। तो अब ये मुझे सोचिए कि इसमें अब देखो 0 तो आपने डिलीट कर दिया है, अब जो भी हमारी रिमाइनिंग जो स्ट्रक्चर बची है वो आपकी एडिशन ऑपरेशन की मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनेगी। एडिशन में तो संभव ही नहीं है, मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर ग्रुप बनेगा तो उसकी आइडेंटिटी, इन सभी की आइडेंटिटी कॉमन क्या हो जाएगी, 1। और 1 आइडेंटिटी है तो 1 आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज 1। तो इन सभी स्ट्रक्चर की आइडेंटिटी 1 हो गई। अब मैं एक के बारे में थोड़ा देख लेता हूँ, फर्दर आगे सभी के बारे में इसी तरह। दूसरा एलिमेंट लेते हैं हम 1। अब 1 की पावर कितना करूं मैं, या 1 को 1 में कितनी बार मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे 1 मिल जाए, तो आप लोग जानते हो कि 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी -1 की पावर 2 करने पर मुझे क्या मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस तरह से इस -1 का जो ऑर्डर कितना हो गया है, -1 का ऑर्डर हो गया है 2, सॉरी ऑर्डर लिखना है यहाँ पर मुझे, -1 का ऑर्डर कितना हो गया 2। अब आपने देख लिया -1 का ऑर्डर 2, क्या कोई और एलिमेंट ऐसा है जिसकी पावर आप बढ़ाते जाओ करते जाओ वो मुझे 1 दे दे। अब पूरा सेट ऑफ रैशनल, मतलब सारे परमेय संख्याएं आप उठा लीजिए रैशनल नंबर, उसमें आप कुछ भी 1/1 करके पावर कर दीजिए, कभी भी वो हमारा 1 नहीं आएगा। कोई भी -1 और 1 को, 1 का तो ऑर्डर 1 है क्योंकि आइडेंटिटी है, और -1 का ऑर्डर मुझे मिल गया 2। इसके अलावा सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो उन सभी का ऑर्डर होगा इसमें इनफाइनाइट। उन सभी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट। सिमिलरली जो सेम क्यू के लिए है वही इस स्ट्रक्चर या इस ग्रुप रियल नंबर के लिए भी सेम बिहेव होगा। इसमें भी एक 1 होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा, और एक -1 एलिमेंट जिसका ऑर्डर होगा -1 का ऑर्डर 2। अदरवाइज इन दोनों एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट के ऑर्डर होंगे इनफाइनाइट। चलिए इसको छोड़कर सभी ग्रुप के एलिमेंट क्या होंगे, इनफाइनाइट। अब चलो देखते हैं ये C, क्योंकि C एक सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर मुझे थोड़ा केयरफुली देखना है। देखो आइडेंटिटी इसकी भी 1 है, आइडेंटिटी 1 है तो आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 हो गया है। इसमें भी -1 एलिमेंट प्रेजेंट है इसकी तरह, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया है। अब इन दोनों के अलावा कोई और भी एलिमेंट है जिसमें हम जिसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल है जी, क्या, आयोटा। आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 करने पर क्या मिलता है मुझे, आयोटा की पावर 4 करने पर मुझे 1 मिलता है। तो इस तरह आयोटा का ऑर्डर कितना हो गया, 4। और सिमिलरली हम आपसे बोलें कि माइनस आयोटा, इसकी भी पावर 4 करने पर क्या मिलता है, आइडेंटिटी यानी 1। तो इस तरह इसका भी ऑर्डर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका इसका ऑर्डर हो गया 1 और इसका 2, और ये जो 2 एलिमेंट जिनका ऑर्डर हो गया है 4, इन एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट का ऑर्डर होगा इनफाइनाइट। सेट ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन, ये ग्रुप बनेगा। इसमें आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 और -1 का ऑर्डर 2, सेम रियल नंबर के साथ। बट कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ 2 एलिमेंट और मिल जाते हैं जिनका ऑर्डर हो जाता है 4, इनको छोड़कर और जो एलिमेंट होंगे
उन सब का ऑर्डर होगा इनफाइनाइट। इसका मतलब कभी भी आप मल्टीप्लाई करते जाइए वो 1 नहीं होंगे, वो 1 नहीं होंगे, तो इनका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जिस्ट नहीं होगा तो उस तरह के एलिमेंट का ऑर्डर बोल देते हैं हम इनफाइनाइट। अब चलते हैं फर्दर, ये अपने भी स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं, इनको भी आप याद रखना कि ये किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। देखो ग्रुप थ्योरी अगर आपको अच्छे से सीखना है, अच्छे से ग्रुप थ्योरी पे अपनी कमांड रखनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे साथ साथ चलिए। और जितना भी मैं यहाँ बेसिक चीज़ें आपको बोल रहा हूँ कि इसको आपको लर्न करना है, इसको याद रखना है, आगे चल के इनको अप्लाई करना है, तो वो चीज़ें आप धीरे धीरे याद रखिए। जैसे कि मैंने बोला अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वो आपको केवल ग्रुप पढ़ाया है और ग्रुप का ऑर्डर, उसके बाद स्पेशल सेट पढ़ाए हैं। स्पेशल सेट के बाद फर्स्ट टाइम हम एक अच्छे से टॉपिक पे आए हैं जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के लिए आप 1 बाई 1 जितनी स्ट्रक्चर हैं सबके आपके ऑर्डर आपके माइंड में सेव होने चाहिए, यानी सबके ऑर्डर आपको निकालना आना चाहिए, वो भी विद इन 5 सेकेंड, तभी आप ग्रुप थ्योरी को कैरी कर पाओगे। अदरवाइज ग्रुप थ्योरी आगे चल के फिर आपको मिस करने लगेगी और धीरे धीरे आप ग्रुप थ्योरी से लीव कर जाओगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक्स में एक मैं स्पेशल सेट आप लोगों के लिए और जिक्र कर रहा हूँ जिसके एलिमेंट्स का ऑर्डर डिफाइन करूँगा। फर्दर आप लोग इसी तरह से आगे समझ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या। सबसे पहले देखते हैं Zn। Zn का मतलब क्या होता है, रिड्यूस क्लास, सेट ऑफ रिड्यूस क्लास मॉडलो n-1। और इसमें मुझे हमेशा याद रखना है कि इसमें रिमाइंडर यानी शेषफल से मुझे काम होता है, यानी इस n का कोई भी एलिमेंट जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, बस n से डिवाइड करो, जो शेषफल आए उसको ध्यान दो और सबको छोड़ दीजिए और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले यदि मैं Z1 की बात करूं, Zn ये आप याद रखिए Zn। और Zn में यदि मैं स्पेशल एलिमेंट जिनका 1 बाई 1 करके मुझे ऑर्डर निकालना है, तो n की वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो पहला सेट आता है क्या, जो होता है ये। और इसमें एक एलिमेंट है और ये स्ट्रक्चर हमेशा आपको लास्ट टाइम में बता चुका हूँ, मैंने कहा कुछ चीज़ें आपको अब डायरेक्टली यहाँ लेके चलनी है अपने साथ में। ये क्या, एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, तो यहाँ पर आपका 0 इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। और ये जो आपका ग्रुप है इसमें एक ही एलिमेंट है 0, तो उसका ऑर्डर होगा 1, तो इसमें आगे कोई एलिमेंट्स ही नहीं, तो ऑर्डर निकालने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए अब देखो ये जो हम अभी स्टडी करना शुरू किया है मैंने, ये सारे फाइनाइट ग्रुप हैं, ये सारे फाइनाइट ग्रुप हैं। और फाइनाइट ग्रुप में मुझे 1 बाई 1 करके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर उनके 1 बाई 1 एलिमेंट्स का ऑर्डर या ओडी टेबल बनानी है, जिससे आगे चल के जिनको हम डायरेक्ट अप्लाई करना सीख सकें या डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। ठीक है, दूसरा Z2 के अंदर 0 एलिमेंट है, 1 है। Z2 के अंदर 0 है और 1 है। अब एक चीज़ यहाँ से सबसे यहीं से शुरू होती है मेन हमारी प्रॉपर्टीज़, या जो मैंने अभी रिजल्ट लिखे हैं। ऑर्डर ऑफ Z2 कितना है, 2। ऑर्डर ऑफ Z2 मतलब इसमें 2 एलिमेंट हैं। अभी मैंने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो ग्रुप होगा उसका जो ऑर्डर होगा उसके एलिमेंट का ऑर्डर कभी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और दूसरी प्रॉपर्टी कि प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। यानी सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे कह दूं कि Z2 है, Z2 में 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। अब 2 को डिवाइड करने वाले जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं या 2 के जो डिवाइज़र हैं वही हमारे इसके ऑर्डर बनेंगे। अब 2 को डिवाइड करने वाले ओनली 2 डिवाइज़र हैं, एक आपका 1 और एक तो 2 खुद। तो यहाँ पर आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का तो एलिमेंट हमेशा आपका जानते हो 1 होता है। अब इसके बाद दूसरा एलिमेंट है, उसका ऑर्डर क्या बचा, अब एक ही पॉसिबिलिटी है क्या, 2। दूसरा एलिमेंट जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2। हमेशा याद रखो आइडेंटिटी का 1, आइडेंटिटी को छोड़कर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखो। आइडेंटिटी का ऑर्डर 1, आइडेंटिटी को छोड़कर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ 1 का ऑर्डर हो। अब जो आपका मुझे यहाँ से पता है कि इसके डिवाइजर एक 1 है दूसरा 2 है, तो 2 ही हमारे ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। आइडेंटिटी का 1 हो गया, तो अब जो शेष एलिमेंट है उसका ऑर्डर 2 हो गया है। अब मुझे अगर बेसिक डेफिनेशन से अगर मैं देखूँ तो 0 का आइडेंटिटी 0 है जिसका ऑर्डर 1, अब 1 का ऑर्डर निकालना है। यहाँ ऑपरेशन क्या है, मॉडुलो 2, जहाँ यहाँ पर ये आपका
रिड्यूस क्लास मॉडुलो ग्रुप होता है तो जितना सफिक्स में उतना ही एडिशन ऑपरेशन लगाते हैं, तो सफिक्स में लगा देते हैं। इसका मतलब होता है 2/2, मतलब 1 को जोड़ दो और ये जो मॉडुलो है इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आ रहा है वो हमेशा लिखा जाता है। तो शेषफल क्या है, ये आइडेंटिटी आ गया, कितनी बार ऐड करने पर ये आइडेंटिटी आ रही, 2 बार। तो इस तरह से इस 1 का ऑर्डर कितना हो गया, 2। ठीक है, आप इस तरह से भी निकाल सकते हो और डायरेक्टली कुछ हमारे रिजल्ट भी हम अभी आपको बताने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर इनके ऑर्डर्स को डिफाइन कर सकते हो। चलिए एक नेक्स्ट Z3 देखते हैं। Z3 का मतलब 1 2 3, सॉरी 1 0 1 2, इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, इसका ऑर्डर हो गया 3। अब ऑर्डर हो गया 3 तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, 3 को डिवाइड करने वाले 2 ही इंटीजर्स हैं, एक 1 और 3। तो आइडेंटिटी है इसका, तो ऑर्डर हमेशा 1 रहेगा, बिना सोचे समझे लिख दीजिए। अब उसके बाद इसको डिवाइड करने वाले 2 ही इंटीजर, एक 1 आइडेंटिटी का ऑर्डर हो गया। आइडेंटिटी को छोड़कर किसी का ऑर्डर 1 हो नहीं सकता है। तो फिर ये जो एलिमेंट्स आपका बचा है ना, ये जो आपका एलिमेंट्स 1, थोड़ा इसको रीराइट करते हैं। इसके बाद जो एलिमेंट्स 1 है 2 है, अब इस 1 का ऑर्डर 3 होना पड़ेगा, इस 2 का भी ऑर्डर 3 होना ही पड़ेगा। या फिर आप ऐसे भी समझ लो कि 1 + 1, ये तो 2 हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे शेषफल 2 आएगा, शेषफल 0 आना चाहिए। तो कितनी बार इसमें हम इसे जोड़ें जिससे शेषफल कितना आ जाए, 3। कितनी बार जोड़ें कि शेषफल कितना आ जाए, 3। तो मुझे पता है कि 1 को आप 3 बार जोड़ो, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 बार जोड़ने पर मुझे 0 आइडेंटिटी मिल रहा है। तो इसका ऑर्डर कितना, इस 1 का ऑर्डर कितना हो गया है, 3। इस 1 का ऑर्डर हो गया 3। इसी तरह से हम 2 को भी 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे शेषफल 1 आ जाएगा। फिर एक बार फिर आप 2 ऐड करोगे तब 3 होगा, तब 3 से डिवाइड करने के बाद शेषफल कितना आएगा, 0। तो इस तरह से 2 का भी आपका ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब थोड़ा एक चीज़ केयरफुली समझना, अभी मैंने आपको पढ़ाया था पीछे क्या, कि अगर जितना एलिमेंट किसी एलिमेंट का जितना ऑर्डर होगा उतना ही उसके इन्वर्स का होगा। तो ये जो आपका इसका ऑर्डर 3 है, तो इसका 3 है, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के इन्वर्स एलिमेंट हैं, ये एक दूसरे के इन्वर्स एलिमेंट हैं। आप चाहो तो आप बेसिक डेफिनेशन से भी निकाल सकते हो या ओडी टेबल से ही समझ सकते हो। ओडी टेबल से भी आप समझ सकते हो, बेसिक डेफिनेशन से। यानी 1 का इन्वर्स होगा 2 का इन्वर्स होगा 1, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। एक चीज़ और नोट करके यहाँ लिख लीजिए आप लोग, एक चीज़ और नोट करके लिख लीजिए कि यदि किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, यदि किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो उसका जो इन्वर्स है, इन्वर्स उसका जो भी इन्वर्स होगा, इन्वर्स ऑफ ए इज ए। मतलब सिंपल सी भाषा में कहें, यदि किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा तो वो उसका इन्वर्स भी वही होगा। यदि किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा तो उसका इन्वर्स भी वही एलिमेंट होगा। यानी 2 ऑर्डर का एलिमेंट्स इटसेल्फ इन्वर्स होता है उसमें। तो अगर अब 2 के अलावा कुछ और ऑर्डर है तो उसका इन्वर्स उसके अंदर ही मिलेगा, वो भी सेम ऑर्डर का। तो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं जिनको आप नोट कीजिए अपने नोट्स में, और फिर उसके बाद आगे फर्दर हम नेक्स्ट जो आपके वीडियो में Zn का और जनरलाइजेशन, जैसे कि Z4 Z5 Z6 है, कुछ और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लेके आएंगे, उनका 1 बाई 1 करके सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालेंगे। और साथ में ही आपको मैं एक जर्नल आपको फॉर्मूला भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप किसी भी एलिमेंट को बिना लिखे आप डायरेक्टली ऑर्डर उसका निकाल सकते हो। तो उसके लिए मतलब किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं ये भी आगे चल के आप डायरेक्टली, मैं आपको एक शॉर्ट हैंड देने वाला हूं जिससे आप फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको Z20 दे दिया है, मैं Z20 मैंने बोल दिया कि Z20 में एक एलिमेंट होगा 5 या एलिमेंट होगा 6, तो 6 का कितना ऑर्डर होगा, उस जितना ऑर्डर होगा वो उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। तो इसका मैं भी आगे चल के एक शॉर्ट आपको लॉजिक या शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूला देने वाला हूं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। और आज इस वीडियो में बस इतना ही।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आपको कुछ स्पेसिफिक जितने भी अभी तक मैंने सेट आपको पढ़ाए हैं, सभी सेट के प्रत्येक एलिमेंट्स के ऑर्डर को 1 बाई 1 करके अपने एनालिसिस करेंगे और फिर एक टाइप से ओडी टेबल भी जनरेट कर लेंगे। और फर्दर आगे फिर जो भी हमारे फिर आगे सब ग्रुप हैं, नॉर्मल सब ग्रुप हैं या फिर साइक्लिक ग्रुप हैं, जो भी फर्दर आगे हिस्ट्री होगी उसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 1 बाई 1 प्रत्येक आपके स्ट्रक्चर जितने अभी तक मैंने सेट पढ़े हैं वो किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होंगे, उनकी आइडेंटिटी क्या होगी, उनके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा, 1 बाई 1 करके इसे डिटेल में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आगे जो भी हमारी ग्रुप थ्योरी की बेसिक जो भी स्ट्रक्चर होगी, थ्योरी होंगी, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में फिर फर्दर इसी टॉपिक को आगे डिटेल में एनालिसिस करें अपन लोग। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।